हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय क्लास और मैं गोमती शर्मा आज आपके लिए करंट अफेयर में कुछ टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो क्या है हमारा टॉपिक है आज योजनाएं, कार्यक्रम और आयोग जो इस साल राजस्थान में आयोजित हुए। तो राजस्थान में आयोजित होने वाले जो प्रमुख आयोग हैं या फिर ये योजनाएं हैं उनकी आज हम बात करते हैं। तो पहली जो योजना है उसकी हम बात करें तो वो कौन सी है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो ये जो योजना है जैसा कि आपको दिख रहा है कि वन राशन कार्ड योजना, तो पहले तो क्या होता था कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग राशन कार्ड बनवाना होता था, लेकिन अब ये योजना पूरे नेशन के लिए एक ही होगी। पहले जो स्टार्टिंग की गई थी तो उसकी शुरुआत 4 जो स्टेट हैं हमारे उन्होंने की थी। तो कौन से थे वो 4 स्टेट, तो वो ये जो 4 स्टेट हैं जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत की तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और वर्तमान में ये जो योजना है वो 12 राज्यों में संचालित की जा चुकी है। तो कौन से हैं वो 12 राज्य, 12 स्टेट, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, केरल। ऐसे ये जो 12 राज्य हैं उनमें ये जो योजना है वो लागू हो चुकी है। इस योजना के बारे में मैं आपको ये बता दूं, इट मीन्स जैसे कि आप राजस्थान के निवासी हैं लेकिन आपको महाराष्ट्र में जाना होता है, महाराष्ट्र में आपको जाना पड़ा जॉब के लिए, तो वहाँ पर आपका राजस्थान का जो राशन कार्ड है उसी से आप महाराष्ट्र के किसी भी राशन की दुकान से राशन उठा सकते हैं, राशन ले सकते हैं। ये जो सुविधाएं हैं अब जून तक पूरे देश में लागू किए जाने की प्लानिंग थी। तो अब हम बात करते हैं मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 10वीं की जो 10वीं में अच्छे अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी जो वितरण है वो किया जाता है। और ये महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जो महिलाएं हैं या पिछले इलाके हैं उनके लिए ये योजना है वो चल रही है। इसके साथ ही देवनारायण जो स्कूटी वितरण योजना, काली बाई जो स्कूटी वितरण योजना, ये योजनाएं चल रही हैं। तो क्वेश्चन हमारा आज का क्या है कि इस संख्या में जो बढ़ोतरी की गई है, ये जो स्कूटी है इसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। तो ये जो बढ़ोतरी है वो कितनी कर दी गई है, पहले ये 4000 थी, अब 4000 से ये 6000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 6000। इसी तरीके से ये जो देवनारायण स्कूटी वितरण जो योजना है इस साल उसको भी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, उसको भी 1000 स्कूटी दी जाती थी पहले, और अब 1500 जो स्कूटी वितरण की जाएंगी। जो काली बाई स्कूटी वितरण जो योजना है उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और ये उसकी जो महिलाएं हैं उसको संयुक्त, उसमें जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको संयुक्त कर दिया गया है। लेकिन जो देवनारायण जो स्कूटी वितरण है वो अलग ही चलेगी। अब हम बात करते हैं नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट। नीति आयोग द्वारा एक जो रिपोर्ट है वो जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट, उसमें उसका जो विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट की जो राज्य हैं, देश के जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो विकास की दर है वो कितनी चल रही है
उस बेसिक्स पर ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। तो ये जो जारी रिपोर्ट है उसमें जो राजस्थान का जो स्तर है या जो रैंकिंग है वो जो लास्ट ईयर से घट के, जो लास्ट ईयर कितनी थी उसकी 2019 है, उसमें उसकी जो रेट कितनी थी, रैंक 45। अब ये घट के कितने पर आ गया है, ये आ गया है अब 35 पर ये आ गया है, 35वीं रैंक पर ये आ गया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश है वो भी गिर कर, उसकी रैंकिंग पहले 41 थी और अब ये रैंकिंग गिर करके कितनी हो गई है, 24 हो गई है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग थी वो 44 थी और 44 से घट के कितनी हो गई है, 27 पर इसकी रैंकिंग है वो पहुंच गई है छत्तीसगढ़ की। इसके साथ ही जो एनीमिया से ग्रसित, एमपी की हम बात करते हैं, एनीमिया से ग्रसित जो महिलाएं हैं उनका जो परसेंटेज है कहाँ पर, एमपी में, वो कितना है, 54.6 इसका कितना है वो परसेंटेज है। और इसी तरीके से अगर हम 5 साल से छोटे बच्चों की वहाँ पर बात करें तो उसमें जो बच्चे हैं उनमें कितने परसेंट बच्चों में, महिलाएं तो हो गई 6% और जो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें एनीमिया की जो शिकायत है वो कितनी बताई गई है, 53.5। राजस्थान की दर से ये काफ़ी गिरी हुई है, मतलब राजस्थान की जो दर है वो इसमें काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं केंद्र की अटल योजना, केंद्र की अटल जल योजना। तो जल योजना जैसे कि आपको पॉइंट्स में दिख ही रहा होगा कि जल की बात हो रही है यहाँ पर, और राजस्थान के लिए जो जल है, जल योजना है वो कितनी महत्व रखती है। राजस्थान का जो 61% या 12 इसके जो ज़िले हैं पूरी तरीके से जो सूखे से ग्रसित रहते हैं। तो ऐसे राजस्थान, ऐसे हमारे जो प्रदेश के लिए ये योजना है वो बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत महत्व रखती है। तो ये जो जल योजना है राजस्थान के कितने प्रदेशों में ये लागू की गई है, तो राजस्थान के 33 ज़िले में से ये 17 ज़िलों में लागू की गई है, 17 ज़िलों में लागू की गई है। ये जो योजना है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि गिरता हुआ जो जल स्तर है उसको दोबारा उठाना और किसानों को जो जल है वो प्रोवाइड करवाना, सिंचाई के लिए जो जल है वो प्रोवाइड करवाना। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए और ऐसे ही जो विश्व संगठन है उसने भी इसके लिए जो 4,000 करोड़ रुपए मुहैया करवाए हैं और राजस्थान को इसके लिए 1,029 करोड़ रुपए ये मुहैया, मतलब उसके राजस्थान के हिस्से में आए हैं। और इसके लिए जो डेवलपमेंट बिल्डिंग है उसके लिए भी 400 रुपये अलग से प्रोवाइड किए गए हैं राजस्थान के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें निरोगी राजस्थान अभियान की, तो निरोगी राजस्थान, कौन निरोगी नहीं रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो निरोगी रहे। तो इसके लिए राजस्थान जो सरकार है उसने राजस्थान के सभी लोगों को निरोगी बनाए रखने के लिए ये योजना लाए हैं। तो राजस्थान का जो SMS जो हॉस्पिटल है यहाँ पर ये योजना शुरू की गई है, यहाँ पर ये योजना शुरू की गई। इसके साथ ही इस योजना के जो लक्ष्य हैं वो क्या रखे गए हैं, तो सभी एज ग्रुप को इसमें रखा गया और जो भी रीज़न हैं जो अस्वस्थ होने के, रोगी बनने के, उन सबको इस पॉइंट में लिया गया है, उनको दूर करने के उपाय इसमें किए गए हैं। जैसे कि महिला स्वास्थ्य, जो महिला स्वास्थ्य की तरफ इसमें बहुत ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही जो वृद्धावस्था में भी स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। वृद्धावस्था स्वास्थ्य, किशोरों के स्वास्थ्य पर भी इसमें ध्यान दिया गया। किशोर स्वास्थ्य, मौसमी बीमारियां,
और लाइफस्टाइल की वजह से भी होने वाली जो बीमारियां हैं उस पर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है। मौसमी बीमारियों के साथ में इसमें जो युवावस्था या जो टीकाकरण है, टीकाकरण और युवक टीकाकरण, युवाओं को भी इसमें छोड़ा नहीं गया है, युवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। युवाओं के लिए टीकाकरण, इसके साथ ही मिलावटी जो सामान है उस पर भी रोकथाम नियंत्रण के लिए इसमें जो उपाय है वो किए जाएंगे। मिलावट नियंत्रण के साथ ही जो नशा है उसको भी नियंत्रित करने के लिए इस पे जोर दिया गया है। नशा मुक्ति, शराबबंदी, इन सब पर इसमें फोकस किया गया है। इसके साथ ही जो पर्यावरण प्रदूषण है, प्रदूषण को भी इसमें नियंत्रण किया गया है, नियंत्रण की इसमें बात की गई है। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण, तो ये सब पॉइंट्स इसमें लिए गए हैं जिससे जो लोग हैं वो क्या बन सके, निरोगी बन सकें और राजस्थान अपना सतत विकास कर सके। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण योजना। तो राष्ट्रीय जो केंद्रीय मंत्रालय है उसकी तरफ से जो विकास की जो दर है उसको देखने के लिए कि विकास की जो दर है वो किस तरीके से चल रही है, विकास की जो योजनाएं हैं वो कितना अच्छा जो स्टेट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वितरण समारोह है वो आयोजित किया गया। तो ये जो वितरण समारोह है तो वो किस स्टेट को दिया गया, तो इसका जो प्रथम जो पुरस्कार है वो राजस्थान के हिस्से में आया। और किस योजना के लिए, तो ये योजना का ये इम्पोर्टेंट है, यही हमें लिखना है इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में 11 अन्य जो पुरस्कार हैं वो राजस्थान के हिस्से में आए हैं। इस योजना में राजस्थान ने एक बहुत ही अच्छा वर्क किया और जो इसमें सभी को जो आवास है वो मुहैया करवाया गया है। इंदिरा महिला शक्ति निधि, हम इसकी बात करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमेशा ही। तो इंदिरा महिला शक्ति निधि, इस योजना की जो शुरुआत है वो भी की गई है इस साल। तो इस योजना के अनुसार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो रखे गए हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो इसके लिए महिलाओं को जो प्रशिक्षण है वो भी दिलाने की बात की गई है। तो वो हम देखते हैं। इंदिरा महिला शक्ति, तो ये जो शक्ति विकास निधि है इसकी शुरुआत इसमें की गई है। प्रशिक्षण एवं विकास निधि, इसके अनुसार जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दे करके और वो अपना जो उद्योग है वो शुरू कर सकें और उनके लिए जो निधि वो प्रोवाइड करवाना, ये भी इस योजना का एक मुख्य बिंदु रहा। इसी के साथ ही लेखा प्रशिक्षण भी इसमें रखा गया। इंदिरा
महिला शक्ति लेखा परीक्षण के लिए भी इसमें क्या किया गया है, प्रशिक्षण की भी इसमें शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही जो कौशल संवर्धन के लिए भी इसमें प्रशिक्षण और संवर्धन के लिए भी इसमें प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें जो शिक्षा है सेतु भी बना जाएगा, मतलब जो शिक्षा है महिलाओं की शिक्षा के लिए भी इसमें योजना शुरू की जाएगी। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु से मतलब हमारा क्या है कि ये उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जिनकी जो पढ़ाई है, शिक्षा है, जो बीच में छूट गई है। तो इसके लिए दूरस्थ जो शिक्षा है वो शुरू करके उन महिलाओं के लिए और उनके लिए जो उनकी जो फीस है, निधि है, उनकी जो शिक्षा के लिए जो निधि है वो प्रोवाइड करवाना इस योजना के तहत। इसके साथ ही जो कौशल सामर्थ्य योजना, इन महिलाओं की जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए ये योजना भी शुरू की गई। कौशल सामर्थ्य योजना, इंदिरा महिला शक्ति कौशल महिला सामर्थ्य योजना भी इसका मुख्य बिंदु रहने वाला है। अभी जो महिलाओं की हमने बात की, तो इसके साथ ही हम कि महिलाएं हैं वो आगे क्या कर सकें, अपनी उन्नति कर सकें, अपना जो सशक्तिकरण है वो कर सकें। इसके लिए भी जो राजस्थान की ये योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो आगे इसके साथ ही हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो राजस्थान सरकार की 1 वर्ष पूरी होने पर कि जो 1 वर्ष है वो राजस्थान सरकार ने पूरा किया। तो इस अवसर पर राजस्थान ने जो भामाशाह कार्ड जो है उसकी स्थान पर कौन से भामाशाह कार्ड की जगह पर भामाशाह कार्ड, इसके स्थान पर एक नया जो कार्ड है वो शुरू किया गया। तो ये जो कार्ड है वो कौन सा था, तो कौन सा है, जन आधार कार्ड ये शुरू किया गया है भामाशाह की जगह पर। अब हम बात करते हैं राजस्थान औद्योगिक विकास निधि। राजस्थान औद्योगिक विकास, उद्योगों के विकास के लिए जिसे राजस्थान का सतत विकास बढ़ता रहे, राजस्थान की औद्योगिक नीति बढ़ेगी तो राजस्थान का जो आर्थिक विकास है वो भी होगा। तो इसके लिए भी जो राजस्थान सरकार है उसने प्रयत्न किए हैं। तो राजस्थान ने इसके लिए जो कौन सी योजनाएं हैं वो शुरू की, तो इसकी हम बात करते हैं। तो पहले तो इसके लिए राजस्थान की जो भूमि अधिग्रहण जो योजना है, भूमि अधिग्रहण मीन्स जो